गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड सेकेंड ईयर के फोर्थ पेपर समावेशी विद्यालय का सृजन क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव कक्षा के साथ मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो हम यूनिट सेकंड के टॉपिक सेकंड पर हम चर्चा कर रहे थे। तो प्रीवियस क्लास में हमने जो किया था कि बालकों के लिए यूनिसेफ का विश्व शिखर सम्मेलन 1990, जिसके बारे में हमने पढ़ा था कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ का अंतर्राष्ट्रीय बाल आकस्मिक कोष द्वारा 29 और 30 सितंबर को 1990 को न्यूयॉर्क में सम्मेलन आयोजित किया था। इस पर हमने चर्चा की थी कि स्वास्थ्य संबंधी सुझाव दिए गए, उत्तरजीविता संबंधी, स्त्री स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और संरक्षण पर बात की गई थी। तो उन सब के बाद जो बालकों की उत्तरजीविता, संरक्षण और विकास पर एक उद्घोषणा की गई थी यूनिसेफ द्वारा, द वर्ल्ड डिक्लेरेशन ऑन द सर्वाइवल, प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। तो वो उद्घोषणा की गई थी कि 1990 के आधार पर जो विश्व यूनिसेफ का विश्व शिखर सम्मेलन हुआ था 1990 का, उस आधार पर विश्व उद्घोषणा की गई थी कि जिसमें बच्चों के या बालकों की उत्तरजीविता संबंधी, संरक्षण संबंधी और विकास पर संबंधी तथ्यों को प्रमुख रूप से शामिल किया गया था। तो इन सभी तथ्यों को विश्व उद्घोषणा में अनेक शीर्षकों के अंतर्गत उन्होंने विभाजित किया था। जो यूनिसेफ का शिखर सम्मेलन था उसमें बैठने वाले जो हेडर्स थे, उन्होंने उनको कुछ शीर्षक देकर उनको विभाजित किया था। तो ये सभी जो शीर्षक हैं, जिसमें उत्तरजीविता, संरक्षण और विकास को संयुक्त रूप से 4 भागों में डिवाइड किया था, 4 भागों में बांटकर उनको आगे उनका वर्णन किया गया। तो उन्होंने सबसे पहले कहा कि अगर बालकों की उत्तरजीविता, संरक्षण और विकास पर अगर कोई चुनौतियां आती हैं तो वो चुनौतियां कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले उन्होंने चुनौती को माना था, चैलेंज को माना था कि विश्व उद्घोषणा के अंतर्गत वे सभी चुनौतियों जिनका वर्णन यहाँ पर किया गया, वो जो बालकों के उत्तरजीविता, संरक्षण एवं विकास के मार्ग की बाधा बनती हैं। इसके लिए 4 जो चुनौतियां थी सबसे गंभीर मानी गई थी, जो अगर लिखित या निम्नलिखित थी। तो उसमें जो सबसे पहली चुनौती थी वो पॉवर्टी थी, गरीबी। तो जिस प्रकार से कि कोई भी बालक है वो अगर माँ के गर्भ में है, अगर उसको पर्याप्त रूप से उसको पोषण मिलता है, तो उस पोषण के साथ विश्व उद्घोषणा में क्या किया गया कि अगर उसको पर्याप्त पोषण मिलता है तो वो बच्चा स्वस्थ और निरोगी उत्पन्न होगा। अगर उसको पर्याप्त पोषण नहीं मिलता है, माता को अगर खाना ढंग का नहीं मिलता है, तो उसके गर्भ से जन्म लेने वाला बच्चा है जो कुपोषित होगा, रोगी होगा और अविकसित बच्चा होगा। तो उसके लिए संरक्षण और उत्तरजीविता और विकास के मार्ग को, गरीबी को प्रमुख रूप से बाधक माना गया है। देखो, विश्व उद्घोषणा के अनुसार सबसे प्रमुख चुनौती गरीबी है। यूनिसेफ के विश्व शिखर सम्मेलन की जो उद्घोषणा हुई थी उसमें गरीबी को सबसे प्रमुख चुनौती माना कि किस प्रकार से विकासशील और बैकवर्ड जो कंट्रीज हैं उसमें पॉवर्टी को किस प्रकार से दूर किया जाए। जो बच्चों के संरक्षण, उत्तरजीविता और विकास के मार्ग में प्रमुख बाधा है गरीबी। तो गरीबी के कारण बालकों को गर्भावस्था से ही उचित पोषण नहीं मिल पाता है, तो जिसके परिणाम स्वरूप बच्चे रोगी पैदा होंगे या उनका पूर्ण विकास नहीं हो पाएगा। और इन्होंने आगे ये भी कहा कि गरीबी के कारण कई बच्चे इतने कुपोषित पैदा होते हैं, अनेक शिशु ऐसे जन्म लेते हैं जो जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। अतः गरीबी बालकों के संरक्षण, उत्तरजीविता एवं विकास के मार्ग की प्रमुख बाधा बनती है। जब तक गरीबी को दूर नहीं किया जाता तब तक इस क्षेत्र में आशातीत सफलता नहीं मिल पाती है। ये गरीबी की ये जो यूनिसेफ का विश्व शिखर सम्मेलन 1990 न्यूयॉर्क शहर में हुआ था 29-30 सितंबर को, उसमें इस बात को प्रमुख रूप से चुनौती माना गया है। दूसरा जो प्रमुख चुनौती थी वो थी कुपोषण, कि अनेक जो पिछड़े बच्चे हैं या अनेक जो पिछड़े वर्गों के अभिभावक हैं
उनको संतुलित भोजन पौष्टिक भोजन की अवधारणा से परिचित नहीं होती कि अच्छा खाना क्या है, पौष्टिक खाना क्या है। वे इस अवधारणा से पूर्ण रूप से परिचित नहीं होते। इस कारण से वे न तो स्वस्थ संतुलित भोजन करते हैं और न ही बालकों को संतुलित भोजन प्रदान करते हैं। इस प्रकार उनके बालकों में कुपोषण जन्म के बाद या जन्म से पूर्व गर्भावस्था में देखा जाता है। जब माता को संतुलित भोजन नहीं मिलता तो बालक कमजोर होगा। कुपोषण की समस्या अनेक विकासशील देशों में देखी जाती है। अतः विश्व को कुपोषण से लड़ना होगा, इस चुनौती का समाधान ढूंढना होगा। तो यूनिसेफ का जो विश्व शिखर सम्मेलन हुआ उसमें ये बात कही गई कि कुपोषण से लड़ना होगा। तो जो यूनिसेफ का शिखर सम्मेलन 1990 में हुआ था उसमें बालकों की उत्तरजीविता, संरक्षण एवं विकास पर विश्व की जो उद्घोषणा हुई थी उसमें चुनौतियों में तीसरी प्रमुख चुनौती थी युद्ध। कि युद्ध जो किसी भी प्रकार का हो, इसमें सबसे अधिक हानि बालकों को होती है। यानी कि वार या युद्ध किसी भी प्रकार का हो, चाहे इंटरनेशनल हो चाहे नेशनल हो, यानी कि चाहे तो गृह युद्ध हो एक देश में, या आतंकवादी हमला हो, या अन्य मानवजनक आपदाएं हो, सभी बालकों को सर्वाधिक हानि पहुंचाती है। सबसे युद्ध किसी भी प्रकार का हो, सबसे अधिक हानि बच्चों को होती है। ये प्रमुख चुनौती थी। जैसे एक परिवार में मान लो 3 बच्चे हैं, यदि उनके माता पिता युद्ध में मारे जाते हैं तो बालकों को न तो कोई संरक्षण देता है और न ही कोई उसको सुनिश्चित विकास मार्ग की ओर ले जाने वाला होता है। नाते रिश्तेदार भी उसकी तरफ से मुंह मोड़ लेते हैं। तो युद्ध में अनेक प्रकार की विकलांगता और अक्षमता आदि बाधाएं बालकों में उत्पन्न हो जाती है, जैसे कम सुनना, कम दिखाई देना, सांस संबंधी बीमारी आदि। इस प्रकार माता पिता के संक्रमण से बालकों की उत्तरजीविता भी खतरे में पड़ जाती है। इस प्रकार युद्ध बालकों की उत्तरजीविता, संरक्षण एवं विकास के लिए अनेक चुनौतियां पैदा करती हैं। और इसमें एक बात और ऐड करना चाहूँगा जो मैंने लिखा नहीं, कि अनेक बार क्या होता है कि जो साइकोलॉजी में भी हमने पिछले साल पढ़ा था कि वार युद्ध होता है ना, जो उसमें जैसे कोई इंटरनेशनल वार है, अंतर्राष्ट्रीय युद्ध है, उसमें पिता फौज में है, आर्मी में है और वहाँ पर उसकी मृत्यु हो जाती है तो घर परिवार का संरक्षक कोई नहीं होता है और बच्चे हैं जो उनको माता पिता का पर्याप्त प्यार नहीं मिल पाता, इससे भी कुंठित हो जाती है और कई बार बच्चे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, कुंठित हो जाते हैं। तो उसके कारण भी उनका मानसिक विकास रुक जाता है, शारीरिक विकास रुक जाता है, बच्चा चिंतित हो जाता है। तो इस प्रकार युद्ध को रोकने संबंधी या युद्ध है जो ये प्रमुख एक प्रकार की चुनौती थी। और चौथा जो इसका कारण बताया गया है बालकों की उत्तरजीविता, संरक्षण और विकास पर जो विश्व उद्घोषणा हुई थी, जो यूनिसेफ के विश्व शिखर सम्मेलन का परिणाम थी, तो उसमें चौथा जो प्रमुख कारण बताया था वो डिजीज बताया था, रोग। हमने जो पीछे पढ़ा था कि यूनिसेफ का जो विश्व शिखर सम्मेलन हुआ था 1990 में, उसमें स्वास्थ्य संबंधी सुझाव दिए गए थे, वो उस पर इन्होंने चर्चा की है कि विश्व उद्घोषणा की जो चौथी प्रमुख चुनौती है वो अनेक प्रकार के संक्रामक और जटिल रोग हैं। बालकों को ये जो रोग हैं वो उत्तरजीविता, संरक्षण और विकास से वंचित कर देते हैं। जैसे हमने चर्चा की थी, पोलियो, टिटनेस, डायरिया, खसरा, टाइफाइड, खून की कमी, विटामिन ए की कमी से उत्पन्न होने वाले रोग, रोग प्रतिरोधक क्षमता का अभाव आदि। तो इन रोगों के कारण बालकों का जीवन कष्टमय हो जाता है तथा बालक का सर्वांगीण विकास के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो इस प्रकार जो बालकों के संरक्षण, उत्तरजीविता और विकास पर जो विश्व उद्घोषणा की थी, जो यूनिसेफ विश्व शिखर सम्मेलन 1990 का परिणाम थी, उसमें ये 4 प्रमुख चुनौतियां बताई गई थी। ये 4 प्रमुख चुनौतियां बताई गई थी। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि ये चारों चुनौतियां जो एक दूसरे से संबंधित हैं, इनको दूर किए बिना बालकों का विकास एवं संरक्षण पूर्णतः असंभव है। देखिए, जो विश्व, एक बार फिर बता देता हूँ, जो विश्व उद्घोषणा की चौथी और प्रमुख चुनौती थी
वो अनेक प्रकार के संक्रामक रोग, जटिल रोग थे। बालकों को ये जो उत्तरजीविता, संरक्षण और विकास इनसे वंचित कर देता है। पोलियो है, टिटनेस है, खसरा है, टाइफाइड है, खून की कमी, विटामिन ए की कमी, इनके कारण अनेक रोग उत्पन्न हो जाते हैं तथा इनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास नहीं हो पाता। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि ये चारों चुनौतियां एक दूसरे से रिलेटिव हैं, चाहे गरीबी है, चाहे कुपोषण है, युद्ध है, रोग है, ये चार जो प्रमुख चुनौतियां ये एक दूसरे से संबंधित हैं, इनका निवारण किया जाना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।